बिहार के सबसे हॉट सीट पर हम मौजूद हैं। बक्सर विधानसभा है ये। गुप्तेश्वर पांडे लगातार दावा ठोक रहे थे जदयू की तरफ से इस विधानसभा में टिकट पाने के लिए, पर उनका टिकट काट के भाजपा को ये सीट गया है। भाजपा का ये पारंपरिक सीट रहा है। सुखदा पांडे यहाँ से विधायक रही हैं और इस बार जिस शख्स को टिकट मिला है भाजपा से वो हमारे साथ मौजूद है। परशुराम चतुर्वेदी इनका नाम है। इनके गाँव महदा हम पहुँचे हैं, बात करेंगे इनसे। सर, कितना स्ट्रगल हुआ इस टिकट के लिए? देखिए, स्ट्रगल की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान देती है और जिम्मेवारी देती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है और मुझे ही नहीं दी है, क्योंकि बक्सर का मैं घर घर का बेटा हूं और एक एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी है, मुझे नहीं दी है। मैं तो केवल एक माध्यम बन गया हूँ, नाम दिया है केवल। लेकिन हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, सबको जिम्मेवारी मिली जी। कब से आप रहे हैं सर संघ में, भाजपा में? आप पुलिस में भी शायद नौकरी? हाँ जी, मैंने नौकरी भी किया है। देखिए, पहले तो स्वयंसेवक, आज भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और बीच के दौर में मैं नौकरी में भी चला गया था। उस समय भी मेरी रहती थी और नौकरी में भी मैं कितना काम करता था ये डिपार्टमेंट बताएगा, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ। कहाँ पोस्टिंग? अब मैं पहले तो मैं राजगीर में था, बिहार शरीफ वहाँ था। उसके बाद वहाँ पटना आया तो एसपी ग्रामीण के में रहा, उनके कार्यालय में, तो वो सारे लोग जानते हैं। और उसके बाद मैं सीआईडी डिपार्टमेंट में आ गया, खुफिया विभाग में। और मुझे मन नहीं लगता था कि भाई हम मेरा जनता के बीच सेवा करने का, लेकिन जितना दिन वहाँ रहा जनता का सेवा करते रहा वहाँ से भी, और मन नहीं लगता था। इसलिए चूँकि बचपन से मेरा राजनीतिक शौक है, जनता का सेवा करना सबसे बड़ा मेरा धर्म, मानव धर्म में मानता था, तो इसलिए मैं राजनीति में चलाया। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं शुरू से, जनसंघ काल से लेके मातृ संगठन हमारा है स्वयंसेवक भी शुरू से रहा और आज भी हूँ। त्रिदंडी स्वामी जी विश्व प्रसिद्ध हैं, बक्सर की भूमि से आते हैं। बक्सर का भूमि ऐतिहासिक भूमि है, भगवान राम से लेकर तमाम इतिहास जो हमारा हिंदू सभ्यता का यहाँ से जुड़ा हुआ है। उनके परिवार से भी आपका कनेक्शन बताया जाता है? जी, मैं त्रिदंडी स्वामी जी का पौत्र भी हूँ। मेरे घर में 3 सिद्ध पुरुष हैं। आपको महर्षि श्याम नारायण चतुर्वेदी जो मृत को जिंदा करते थे, उनके तपस्या से महादेव अपने आप प्रकट हुए हैं, शंभू महादेव, वो सिसरार और कटरिया के बीच में। बात समझ गए? तो वो मेरे बाबा का है। उन्हीं ने स्वामी जी को पढ़ाया था, शिक्षा दिया था। स्वामी जी शादी नहीं किए, बचपन में निकल गए, तो उनके मैं खून हूँ, वंशज हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अभी सर हम लोग बक्सर घूम रहे थे, पब्लिक ओपिनियन किए, जनता से बात किए। जो मौजूदा विधायक हैं मुन्ना तिवारी जी, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं, यादव हो गए, राजपूत हो गए, उनका काम वो नहीं करते। देखिए, जनप्रतिनिधि सबका होता है, बात समझ गए ना? और मैं तो सबका हूँ, घर घर का बेटा। मैं कहा ना, पहले ही शब्द को अपना बोला कि मैं घर घर का बेटा हूँ। ये शब्द वो जो आप चर्चा कर रहे हैं, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मैं घर कितना सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है? पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मैं तो जिस रोड में जाना, चूँकि घर घर का बेटा हूँ और 24 घंटा मैं गाँव में रहता था। बात समझ गए ना? मैं तो दिल्ली भी नहीं गया, पटना भी नहीं गया। यहाँ एक बार फोन आया पार्टी नेतृत्व का हमारा कि भाई तैयारी करो, कल नॉमिनेशन करना है। कहीं पैर भी नहीं, कोई पैर भी नहीं। अब जो चल रहा था मीडिया में, तो बहुत कुछ चल रहा था और जो चर्चाएं हो रही थी, आप जो चर्चा कर रहे थे, तो मेरे तो वो बड़े भाई हैं और मैं सहोदर अपना बड़ा भाई मानता था उनको, आज भी मानता हूँ। और जब मिलते हैं तो पैर छू के प्रणाम करेंगे, तो हमको कहेंगे हमारा नेता आ गया। वो बोलते थे हमारा नेता आ गया, अरे नेता आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। आज भी मिलेंगे तो वही बात बोलेंगे, तो मेरे आदरणीय हैं। पर एक और बात चल रहा है सर कि जो उनके गुट के लोग हैं, वो जदयू के जो लोग हैं, वोट काटने का भी काम करते हैं। कैसे हो सकता है? गठबंधन है, गठबंधन धर्म है, वो लोग लगे हुए हैं। हमारा पूरा गठबंधन लगा हुआ है और चारों सीट काफ़ी मतों से हम जीत के जाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आप देखिएगा, बन रहा है सरकार। जी, सरकार बनेगी तब बिहार का विकास होगा। क्योंकि पहले काल को आप देखें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी बात ज़्यादा बोलना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने क्या किया, उसके किसी के बारे में हम ये नहीं कहना चाहता हूँ बारे में। लेकिन मेरी सरकार जो
पार्टी के लिए गठबंधन का रहा एनडीए का, ये बिहार में काम हुआ है। लोग जनता प्रसन्न है, संतुष्ट है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व देश का कर रहे हैं, आज देखिए गांव गरीब किसानों का कितना विकास हुआ है। गरीबों का माताएं जो आप देख लीजिए कि चूल्हा फूंक फूंक के क्या है, फेफड़ा खराब हो जाता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाया, फ्री में गैस कनेक्शन दिया। आज देखिए, आप देख लीजिए तो फेफड़ा का, टीबी, रोड, दम्मा का आज घटा है देश में। सर्वे कराइए, देखिए कितना उन्होंने अच्छा काम किया गरीबों के लिए। फ्री में गैस कनेक्शन गरीबों के लिए, ये आयुष्मान भारत योजना, किसानों के लिए किसान सम्मान, प्रधानमंत्री आपका फसल बीमा, किसानों को आमदनी दुगना करने का उन्होंने कई नीति बनाई है जो आज ज़मीन पर दिख रहा है। मैं वैसे पार्लियामेंट के पहले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हाँ जाओ विधायक को, एमपी को, कार्यकर्ता को कि जाओ मेरी योजनाओं को गांव में बताओ। उस समय जानते हैं मैं 350 चौपाल किया था ये बक्सर में। विधानसभा जी, इस विधानसभा को तो छोड़िए, पूरे जिला में चारों ओर घूम करके, ये सब लोग जानते हैं मैं चौपाल और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों को गांव गांव में जाता था और बताता कि इसका लाभ लो भैया। अब देखिए बिजली का, मैं एक गांव में गया था, दलित बस्ती में मेरा चौपाल चल रहा था। वहाँ उन लोग को पता नहीं है कि फ्री में सरकार कनेक्शन दे रही है बिजली की। मैं जब बोला तो जान गए, अब जा कर के लोग लेने लगे। बात समझ गए? तो इसलिए मैंने बात जो चौपाल जो कार्यक्रम किया वो किसान भी जान गए। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हमको कहते थे कि सर वो जहाँ जाते हैं तो बोला लोग कि चतुर्वेदी जी आए थे, हम लोग को बता के चले गए। समझ गए? 350 चौपाल मत बुझिए। सभी चीजों पर नजर थी भाजपा की कि आप काम कर रहे हैं। अरे क्या कर, लॉकडाउन में आप देखिए कोई एक रोड पर नहीं दिखाई देता था, कोई नहीं दिखाई देता था। मैं कह रहा हूँ विपक्षी पार्टी को भी बोलता हूँ, लेकिन ये भाजपा का कार्यकर्ता परशुराम, राम से परशुराम बना है। बात समझ गए ना? क्योंकि परशुराम का राम नाम था पहले, और महादेव ने फरसा दिया तो भगवान स्वयं कहे थे कि भाई इस बार मैं परशुराम के रूप में अवतरित होने जा रहा हूँ रुक्मिणी को। बात समझ, इस बार का कुछ अलग ही होगा। तो इसलिए राम से परशुराम बना। तो भाजपा का कहिए परशुराम, राम और परशुराम, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और ये राम परशुराम पूरा बक्सर के लोग एक कार्यकर्ता है, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता है, सभी को मिला है। और घर घर का बेटा का बात मैंने जो कहा, आप जान लीजिए कि घर घर का बेटा हूँ मैं, और घर घर से नाता भी है। आप कहीं भी जनता है यहाँ पूछ लीजिएगा तो यही लोग कहेगा कि सालों भर ही घूमते रहते हैं, सालों भर। प्रतिदिन यहाँ देखिए मैं सुबह भोजन करूँगा, महादेव की पूजा करूँगा, ठाकुर जी की पूजा करूँगा, और निकलूँगा तो रात में 11 बजे पूछता था लोग कि कब भेंट होगा चौबे जी से। आपको भोलेनाथ भी कहा जाता है सर, कॉमन नेम। मैं भक्त हूँ महादेव का, इसलिए हर हर महादेव भी लोग बोलते हैं, मैंने बोलते रहते हैं। और महादेव का तो मैं आनंद भक्तों में से कहिए, अब उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, तो देखिए यही भाजपा पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता का सभी कामों पर, उनके द्वारा जितना भी काम किया जाता है उस पर नज़र बनाई रहती है। कितना भी पैरवी किया जाए टिकट के लिए, पर केंद्र नेतृत्व जो है भाजपा का, वो उसी कार्यकर्ता को टिकट देती है जो इनकी तरह 350 चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री के तमाम योजनाओं का प्रचार और प्रसार अपने जिला में करता है। ये परशुराम चतुर्वेदी जी हैं, इनका टिकट बीजेपी से कंफर्म कर दिया गया है। चुनाव नामांकन भी इनका हो चुका है। अब लगातार इनकी यात्रा जो है वो बक्सर विधानसभा में जारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।